हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो है गणित विषय का रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 16 मार्च को गणित विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल 50 में 50 नंबर लेके आइएगा और गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए, इससे पहले आपको हम सामाजिक विज्ञान और हिंदी का कराए थे, जहाँ आपको 100% क्वेश्चन जो है रियल दिया गया था और आपका एग्जाम बिल्कुल गर्दा गया था। देख लीजिएगा, आप हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप मिला लीजिएगा कि वही क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, देखिए आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसके बाद जस्ट ही जो है साइंस का वीडियो आने वाला है। साइंस का अगर रियल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी जैसे साइंस का वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तभी आप 50 में 50 नंबर लेके आइएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में करा है, खाली जगह में बॉक्स में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर भरना है। इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला नंबर में करा है 0 + -6 बराबर -6 एक डैश संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। यहाँ क्या भरना है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, दूसरा है समांतर चतुर्भुज के असंयन कोण डैश होते हैं, तो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर गढ़ा है 7x + 3 बराबर 5x + 5 डैश समीकरण है, तो एक रेखीय समीकरण है। यहाँ खाली जगह में क्या भराएगा? एक रेखिक समीकरण। ठीक है, एक रेखिक समीकरण। उसके बाद करा है आंकड़ों के वृत्तीय निरूपण को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है P/Q के एक परिमेय संख्या होता है जब Q का मान डैश के बराबर नहीं होता है, तो 0 के बराबर नहीं होता है। इस तरह से आप खाली जगह को भर लीजिएगा। यहाँ आपको बॉक्स दिया जाएगा, उससे आपको खाली जगह का पूर्ति करना है। ठीक है, इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना है और याद कर लेना है या समझ जाना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए आपको गलत लगाना है। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल जो है 12 है, तो बिल्कुल सही। देखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा, 144 मतलब 12 गुना 12 क्या होता है? 144, तो ये कथन सही है। दूसरा नंबर में करा है किसी सिक्के को उछालने पर रेड आने की प्रयेकता 1 होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रयेकता 0 है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद करा है 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए जी। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 64 और प्लस 8 का 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1000, तो 64 और 36 क्या हो गया? 100 बराबर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100 बराबर हो गया, तो त्रिक यह है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस का वीडियो है बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। 9th का भी तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बस। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा नंबर में करा है स्तंभ अ का मिलान जो स्तंभ ब के साथ करना है। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। पहला क्या है? स्तंभ अ में जो है स्तंभ ब को मिलाना है। पहला क्या है? 1/10⁻²। इसको मिला लेना है आपको यहाँ d से 100 से। ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में है तो ऊपर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 है तो मतलब 2 को 0 लग गया उसके पीछे, 1 के पीछे। चलिए दूसरा में करा 3y × x + y। इसको हल करने पर क्या आएगा? तो देखिए इसको हल कर कीजिए ना आप। 3xy आप प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ई पे आके मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो 3 का जो आपको मिला लेना है वो किसके साथ? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में करा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा।
10 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर 3, तो इसमें क्या होगा माइनस आपका घट जाएगा, फिर बचेगा कितना 10 पे पावर -2, -2 ऑपोजिट है उल्टा हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आके मिल जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न में करा है कि आकृति x में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको x का दिया गया है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। और दूसरा है AB माइनस BC से BC माइनस CA को घटाना है, ठीक है। ये दो प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 10 नंबर मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर भी देखेंगे हम लोग, पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कर रहा है कि किसी विद्यालय में वर्ग 8 के बच्चों की गणित विषय के बारे में विचार निम्नलिखित है, ठीक है। ये आपका टेबल दिया गया है और अथवा में दिया गया है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं। दोनों में से एक का उत्तर देने पर आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अथवा का इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का हल देख लेते हैं। देखिए पहला का हल क्या होगा कि हम जानते हैं कि बाही कोण जो होता है उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 125 डिग्री दिया है, यहाँ 125 डिग्री, यहाँ x डिग्री, ठीक है। बाही कोण का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। x बराबर क्या हो जाएगा? 125 इधर दोनों किस में था? प्लस में था, उधर चले जाएगा माइनस में, तो घटा के आ जाएगा आपका x का मान जो आ जाएगा वो 110 आ जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री? x का मान 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या था कि आपको जो है घटाने के लिए बोल रहा था AB माइनस BC से आपको क्या घटाना है? BC माइनस CA को घटाना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं हम लोग। AB माइनस BC माइनस ब्रैकेट BC माइनस CA, ठीक है। इसको अगर बाहर निकालेंगे तो देखिए AB माइनस BC, यहाँ पे माइनस में निकलेगा BC, उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस CA, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये हो गया 2 BC माइनस में हो गया, तो पहला क्या हो जाएगा? AB माइनस 2BC प्लस CA आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको भी देख के समझ जाते हैं हम लोग कैसे कैसे इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। देखिए अथवा वाला का आंसर हम लोग देखेंगे। पहला चरण में क्या है कि आसन्न कोण को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना कि आसन्न कोण 3x और 2x है। हाँ, आसन्न कोण के गुण का जो गुना का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनका जो कोण का मान होता है 180 डिग्री, मतलब 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा चरण में देखेंगे कि x का मान ज्ञात करना है। तो 5x हो गया, वहाँ पे कितना था? 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? 36 डिग्री। तीसरा चरण में x का मान 36 डिग्री निकल गया। तो आसन्न कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे पहले 3x है, तो x का मान हम लोग का कितना निकला है? 36 निकला। तो 3 इंटू 36 हो गया आपका 108 डिग्री, और 2 इंटू 36 डिग्री तो हो गया 72। 36 दूना 72। आप दोनों को जोड़ लीजिए, देख लीजिए कि 180 हो रहा है। नहीं 180 बिल्कुल पूरेगा, आप लोग निश्चित रहिए। उसके बाद पांचवा में आपको चरण में क्या लिख देना है कि सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए जिसमें समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होता है। इसलिए हम दो कोण ये है कि 108 और 72 होगी, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 108, 72 और 108 फिर 72 चतुर्भुज है। तो ये एक तरफ हो जाएगा, ये एक मान के चलिए ये आपका हो गया, ये आपका 108 वाला हो गया, और ये हो गया आपका 72 वाला, ठीक है। समझ में पूरा आ गया होगा। चलिए तो ये था आपका
मैथ विषय का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। जल्दी हम लोग साइंस लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा आप लोग।